को बता दें, दिल्ली में जमीयत की बैठक का आखिरी दिन है। खबर यह कि जमीयत की इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है और इस बिल को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। जमीयत की तरफ से सवाल पूछा गया है कि आखिर सरकार इस बिल को लाना ही क्यों चाहती है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कल पास हुए हैं। इस्लामोफोबिया, अल्पसंख्यक आरक्षण पर प्रस्ताव पास हुआ है। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन पर भी प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। आज का ये आखिरी दिन यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, और जब आखिरी दिन यहां पर रहने वाला है तो आप देखिए जो प्रस्ताव पास हुए हैं कल जो बताए गए हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी जो है वो हम आप तक साझा यहां पर कर देते हैं। जमीयत अधिवेशन जो है वो लगातार यहां पर जारी है। कौन कौन से प्रस्ताव मुख्य रहे जो पास यहां पर किए गए हैं, देखिए जरा। इस्लामोफोबिया पर एक प्रस्ताव जो है उसको वहां पर पारित किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहुत ज्यादा चर्चा यहां पर हो रही है, सवाल उस पर उठाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक आरक्षण जो है ये अहम मुद्दा रहा है। इसके अलावा सद्भावना जो है उसको लेकर बातचीत यहां पर बहुत ज्यादा हुई है। मदरसों का जो सर्वे किया जा रहा है उनकी बेहतरी के लिए उसको लेकर चर्चाएं हुई। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर बातचीत हुई है और कश्मीर की जो ये अहम समस्या रही है उसको लेकर भी बात हुई है। ये देखिए, प्रेरित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेरित, ये सारे अहम मुद्दे हैं जो हमने अपने दर्शकों को बताया जिसको लेकर प्रस्ताव बाकायदा इस अधिवेशन में पारित किए गए हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत ज्यादा जो संशय है और सवाल जो है वो यहां पर जरूर है और उन्हीं सवालों को जनता तक पहुंचाने के भी प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं कि ये किसी भी तरह से बेहतर नहीं रहने वाला है। अब बिल्कुल देखिए कि जब समान नागरिक संहिता को लेकर के जब जमीयत का प्रस्ताव पास हो रहा था तो जमीयत में साफ तौर पर यह चर्चा चल रही थी कि उन लोगों का कहना था कि जमीयत की संविधान बनते वक्त मुस्लिम के पर्सनल लॉ में कोई बदलाव की गारंटी दी गई थी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकार समान नागरिक संहिता के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करना चाहती है और इसी अधिवेशन के जरिए जमीयत ने सरकार को चेतावनी दी है कि कॉमन सिविल कोड लागू होने से न सिर्फ देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा बल्कि अराजकता भी फैलेगी। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये सरकार को चेतावनी भी है कि अगर आप पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश करते हैं, समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश करते हैं तो देश में अराजकता फैल सकती है। क्योंकि साफ तौर पर उसने संविधान का वो कोट करते हुए उन्होंने कहा था प्रस्ताव के दौरान कि उसमें साफ तौर पर जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो यह कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार को चेतावनी दी जा रही है बार बार इस अधिवेशन के जरिए कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू ना करें। लेकिन साथ ही साथ आपने जैसे कई सारे अपने प्रस्ताव बताए उसमें देखिए मदरसों की स्वतंत्रता को लेकर के भी एक प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि मदरसा भी बीते कुछ वक्त से लगातार चर्चा में रहा, चाहे मदरसे के सर्वे को लेकर के या फिर मदरसों से तमाम जो तार जो निकल करके आए हैं अलग अलग तरीके से, तो उसमें भी देखिए मदरसे को लेकर के भी बताया गया है कि इस्लामी की तमाम गलतफहमियां फैलाई गई मदरसे को लेकर के। ऐसे में जमीयत चाहता है कि मदरसों की वास्तविकता और उपयोगिता के बारे में देश और जनता को बताया है। सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेकर नहीं आ रहा है, पूरे देश को देखकर पूरे के पूरे नागरिकों को ध्यान में रखकर ये कदम जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सब बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन इसको लेकर भी जो राजनीति है वो जाहिर तौर पर चरम पर है और आगे भी इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रेरित जारी रहने वाला है। आज के इस आखिरी दिन पर भी नजर रहेगी, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।